नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर इसके पहले का पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होता है। क्योंकि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 हमने आपको बेसिक से बता रखा है कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कैसे, अब देखो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 ऐसे प्रश्नों की बात करने वाले हैं जिससे हमारा कोड क्या बनेगा, अक्षरों से अंकों बनेगा। नहीं कि यहाँ पे डी से 3 बनना है, जी से यहाँ पे 6 बनना है, FUN से यहाँ पे 38 बनना है। तो भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी कि PRESIDENT से कोड क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो काफी लंबा गैप आ रहा है, कैसे करेंगे, ठीक है, यानी काफी लंबा वर्ड हमको दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे मात्र बिना उठाए 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, इसका तरीका हम बताने वाले। तो आज की वीडियो में सिर्फ 5 उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जिसमें क्या कोड बनता हमारा, अक्षरों से सिर्फ अंकों बनता। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आप इस प्रकार से रहने वाला, कह रहे एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों HORN को 54 लिखा जाता है, ठीक है, RHYM को 63 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में PURE को किस प्रकार लिखा जाए, बस आपको ये बताना। तो भाई देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए यहाँ पे HORN, भाई HORN से क्या बनना है, तो 54 बनना है। तो आप देखिए जब भी आपका कोड यहाँ पे अक्षरों से अंकों बने तो ज़्यादा दूर क्या करता है, प्लेस वैल्यू से बनने की कोशिश करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे HORN, तो देखो हमारा एक कोड इस प्रकार से बनता है, जैसे HORN आपको तो दे दिया, यहाँ पे दे रखा 54। तो भाई 54 किस प्रकार से ना, बात ये आती है, देखो 54 आप देखो यहाँ पे कभी कभी क्या करता है, 54 यहाँ पे H की अलग प्लेस वैल्यू देता है, O की अलग, R का अलग, N का अलग, ऐसे दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ 4 अंकों से 2 अंकों कोड बना रहा है। तो जब भी आपका ऐसा कोड बने तो जाहिर सी बात भैया उसकी प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटा के बना रहा होगा। तो देखो H की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। H की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों 8 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, N की प्लेस वैल्यू हमारी 14 आती है। जोड़ लीजिए तो 8 4 12, 12 5 हो गया 17, 17 8 हमारा क्या हो गया दोस्तों 17 8 हमारा हो गया 25, ठीक है, 25 की 5 हासिल लग गया 2, ठीक है, 2 1 2 3 और 3 तो हमारा क्या हो गया 5, यानी कि 55 आ रहा है। 55 में हम लोग 1 घटा दे तो आपका 54 बन जाएगा। घटाया क्यों, क्योंकि भाई आपको कोड यहाँ पे 54 दे रखा था, आपने प्लस से जोड़ी और उसमें क्या करी -1 कर दी तो आपके यहाँ पे 54 बन गया। अब सेम इसी लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज क्या है भाई, देखिए इसी कोड भाषा में यहाँ पे RHYM है, यानी कि क्या करोगे RHYM को ऐसे लिख लेंगे आप। R की प्लस हमारी 18 होती है, H की प्लस हमारी 8 होती है, Y की 25 होती है और भैया M की होती है हमारी 13। आपस में जोड़ लीजिए और एक घटा दीजिए तो आपका कोड यहाँ पे इसका भी बन जाएगा। तो देखो 5 3 8 8 हमारा क्या होगा 16, 16 8 हमारा दोस्तों क्या होगा 24 की 4 हासिल लग गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 1 4 और 1 हासिल वाला 2 क्या होगा 6, यानी टोटल का जोड़ने पे आ रहा है 64। 64 में जैसे आप 1 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 आ जाएगा। और देखो 63 आपको इसका कोड दे भी रखा है, यानी कि आपको लैंग्वेज पता चल गई किस भाषा में इसका कोड बनना है। अब से हम इसी कोड भाषा में प्योर का कोड बना लोगे। कैसे बनाएंगे भाई, कुछ नहीं करोगे, PURE को आपने ऐसे लिखा, ठीक है। P की प्लस हमारी क्या होती है दोस्तों 16 होती, O की प्लस हमारी क्या होती है दोस्तों 15 होती, R की 18 होती, भाई E की 5 होती है। आपस में जोड़ लीजिए। देखो जोड़ने का तरीका भी हमारे होता है, जोड़ने में काफी बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। देखो 5 है, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है। तो क्या करोगे इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ लो, यानी कि 8 5 13, 13 5 हमारा दोस्तों 18, 18 6 हमारा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 24। अब हासिल लग गया 2 आपका, ठीक, ध्यान रखिए हासिल 2 और यहाँ पे 1 ये 2 1 ये 3 और 3 और 2 हमारा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। क्या होगा टोटल 54 हो गया। नहीं 54 नहीं आ गया यार, 1 मिनट, 54 कैसे आ जाएगा, देखिए फिर से देखिए। देखो PURE का कोड देखा आपने, कुछ गलत लिखा होगा। देखो PURE की भाई प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट 1 मिनट, देखिए P की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या हो गई 16 होती है, ठीक है। P की प्लेस वैल्यू 16 हो गई। U की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 21 होती है, ठीक है, ध्यान रखिए PU है ना। और R की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। अब जोड़िए, देखो गलत लिखी थी, देखो 8 5 हो गया हमारा 13, ठीक है, 13 और 1 हमारा हो गया 14, 14 6 हमारा दोस्तों क्या हो गया 20, यानी कि 20 की 0 हासिल लग गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और ये 2 3 और 1 4 और 4 ये हासिल और 2 क्या हमारा हो गया 6, यानी टोटल हमारा जोड़ने में क्या आ रहा है 60 आ रहा है। लेकिन आपके यहाँ पे 60 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा भाई, इसमें एक लॉजिक और लगा रहे थे। क्या लॉजिक लगा रहे थे, देखो आपने HORN की प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ लिया, -1 कर दिया तो आपके यहाँ पे 54 बना। सेम इसी प्रकार से PURE की आपने प्लेस वैल्यू लिखी, ठीक है, जोड़ दिया 60 आया, -1 करो तुम्हारा क्या आएगा 59 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, प्योर का कोड राइट क्या वाला, राइट वाला कोड क्या होगा 59 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर यदि डी को 3 लिखा जाए, ठीक है, जी बराबर 6 और FUN बराबर आपको 38 दे दिया जाए, तो प्रेसिडेंट यानी कि PRESIDENT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात भैया FUN, यानी कि 3 अक्षर से 2 अक्षरों का कोड बनना है। जब भी आपको 2 अक्षरों से मतलब ज़्यादा अक्षरों से कम अक्षरों का कोड, अंकों का कोड बने तो क्या करोगे भाई, उसकी प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटा रहा होगा तो गुणा कर रहा होगा, ठीक, ऐसे बनना होगा कोड। तो भाई देखो D से 3 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो भाई D की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 4 होती है। अगर 4 हम लोग 1 घटा दें तो आपका 3 आ जाता है, आपको तो 3 आ रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे G बराबर 6 दे रखा है, यानी G बराबर 6 कैसे निकालोगे, तो आपको पता है G की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 7 होती है। 7 में अगर हम लोग 1 घटा दें तो आपका क्या आ जाता है 6 आ जाता है, आपने बना लिया। अब देखो फन का कोड कैसे बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे फन है FUN, तो अभी तक आपने क्या किया, देखो D का कोड बनाया 3 कैसे बनाया, तो D की प्लेस वैल्यू में 1 घटा दिया, ठीक है, फिर G की प्लेस वैल्यू में अपने 1 घटाया तो आपका 6 बन गया, जो कि आपको कोड यहाँ पे दे रखा था। बात आती है फन का कोड कैसे बनाए, तो भैया आप क्या करो फन की प्लेस वैल्यू में 1 घटाइए, यानी कि F की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 6 होती है, U की प्लेस वैल्यू हमारी 21 होती है, N की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, ठीक है, सब में 1 घटा दो, यानी कि 6 में 1 जाएगा हमारा क्या बचेगा, देखो सब में 1 घटाएंगे, 6 में 1 जाएगा दोस्तों हमारा 5 बचेगा, 21 में 1 जाएगा हमारा 20 बचेगा और यहाँ पे 14 में 1 जाएगा हमारा 13 बचेगा। अब भाई बात करते हैं 38 कैसे बनाए,
तो आपको देखो यहाँ पे नई प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 20 13। अब 5 20 13 को आपस में जोड़ दी तो 20 5 मारोगे 25 25 13 मारो दोस्तों क्या हो गया 38 हो गया। यानी कि उसने क्या किया है, किस प्रकार से फन का कोड 38 बनाया, उसने क्या किया FUN की लिखी प्लेस वैल्यू सब में -1 कर दिया, जिस प्रकार से हमने डी में -1 किया 3 बना, जी में -1 किया 6 बना, सेम इसी प्रकार से उसने FUN की प्लेस वैल्यू लिखी, F में 1 घटाया, U की प्लेस वैल्यू में घटाया, N की प्लेस वैल्यू में घटाया, जो आया उसको जोड़ दिया और आपका 38 कोड बना दिया। अब सेम इसी प्रकार से आपको निकालना है प्रेसिडेंट का कोड। काफ़ी लंबा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको तरीका तो पता चली गया, यहाँ पे दिखा PRESI, ठीक, उसको बोला DENT। आपको इसका कोड बनाना कैसे बनाएंगे, तो भाई देखो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती, R की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती, E की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती, S की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती, I की प्लेस वैल्यू 9 होती। ठीक है, ध्यान से देखिए 4 होती, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 5 होती, D की प्लेस वैल्यू 4, ठीक है, N की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती और T की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 20 होती। लॉजिक क्या था भाई, तरीका क्या था, सबकी प्लेस वैल्यू में घटा दो, यानी कि 16 में घटाओगे, 18 में घटाओगे, 5 में घटाओगे, 19 में घटाओगे, 9 में घटाओगे, 4 में घटाओगे, 5 में घटा दोगे, 14 में घटा दोगे, 26 यहाँ पे सॉरी 20 है, 20 में भी एक घटा दो, तुम्हारे क्या आएगा यहाँ पे, अभी आपको बता रहे हैं। तो 16 में घटाएगा आपका 15 बचेगा, ठीक है, अब प्लस कर देंगे, 18 में एक जाएगा 17 बचेगा, और यहाँ पे 5 में एक जाएगा 4 बचेगा, 19 में एक जाएगा आपका क्या बचेगा भाई 18 बचेगा। ठीक, ध्यान देखिएगा, और 9 में एक जाएगा आपका 8 बचेगा, 4 में एक जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, और 5 में एक जाएगा आपका क्या बचेगा भाई 4 बचेगा, 14 में एक जाएगा आपका 13 बचेगा, और 20 में एक जाएगा आपका क्या बचेगा दोस्तों 19 बचेगा। ये आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आपको आप बात आती है जोड़ने की, तो भाई काफ़ी बच्चे यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक कर देते हैं। भाई आपको देखो सब में प्लेस वैल्यू आपने -1 किया और सबको जोड़ देना है, यानी कि देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट का 9, यहाँ पे इकाई 9 है, यहाँ की इकाई 3 है, यहाँ की इकाई 4 है, यहाँ की इकाई 3 है, यहाँ की इकाई 8 है, यहाँ की इकाई 8 है, ठीक है। अब जो किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो देखो 9 3 हो गया हमारा 12, 12 4 हमारा हो गया 16, 16 3 हमारा 19 हो गया, 19 8 हो दोस्तों हमारा क्या हो गया 19 8 हो गया हमारा 27, 27 8 दोस्तों हमारा क्या हो गया 35, 35 4 हो गया हमारा 39, 39 और 7 दोस्तों हमारा क्या होता है भाई 39 और 7 हमारा होगा 46, और 46 और 5 दोस्तों हमारे क्या हो गया 41 हो गया। यार फिर से जोड़ने में दिक्कत आ रही, क्या हो रहा है, एक मिनट फिर से देखिए, आप इधर से जोड़िए। देखो भाई जैसे आप इनको जोड़ो तो आपको कुल मिला के ये हो गया यहाँ पे क्या, देखो 5 और 7 में हो गया हमारा 12, ठीक है, 12 4 हमारा 16, और 16 और 8 हमारा हो गया 24, ठीक है, 16 8 हो गया हमारा 24, और 24 और 8 हो गया हमारा 32, 32 3 हो गया हमारा 35, ठीक है, 35 और 4 हो गया हमारा 39, 39 और 3 39 और 3 हो गया हमारा भाई क्या 42, और 42 और ये 9, 42 और 9 दोस्तों हमारा हो जाएगा 51, 42 और 9 आपका क्या होगा 42 और 9 आपका हो जाएगा भाई, सॉरी हाँ 42 और 9 आपका हो जाएगा भाई 8 1, हाँ ठीक, 51 की एक हासिल लग गया 5, ठीक है। अब 5 आ गया, अब हासिल देखो आगे करिए, यहाँ पे देखो 1 ये 2 और ये 3 और 1 4 1 5 5 5 2 क्या हो गया हमारा 10, यानी कि 101 जोड़ने पे आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 101 जोड़ने पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट आंसर हो, फिर समझिए पैटर्न को समझिए, काफी लंबा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा PRESIDNT को ऐसे लिख लिया कि सबकी प्लेस वैल्यू लिखी 16 15, अब सबकी प्लेस वैल्यू में क्या किया -1 किया, जो आया घटाने पे -1 करने पे यहाँ पे 15 आया, 17 4 18 8 3 4 13 19। अब आपस में सबको जोड़ लीजिए और आपका कोड यहाँ पे 101 बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्योंकि आप इसी पैटर्न से फन का कोड निकालें, इसी पैटर्न से आप जी का कोड निकालें और इसी पैटर्न से आपसे डी का कोड निकालें। तो भाई जो आपने इस पैटर्न से DGFUN का कोड निकाला, सेम इसी पैटर्न से आपने प्रेसिडेंट का कोड भी यहाँ पे निकाल लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। काफी लंबा क्वेश्चन था और डिफिकल्ट लॉजिक था, और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर पाओगे, जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है यहाँ पे, यदि PANT को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और DOGS को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है अक्षरों से कोड, यानी कि PANT से क्या भाई बनना है 51 बनना है। कैसे बनना है, क्या तरीके से बनना है, तो भाई देखो अब यहाँ पे देखो हमारे कितने सारे अक्षर हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 अक्षर से भाई 2 अक्षरों में कोड, 2 अंकों में कोड बनना है, यानी कि क्या कर रहा है उसकी प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटा रहा होगा। ठीक है, तो P की प्लेस वैल्यू दोस्तों 16 होती है, आपको पता है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, T की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। मात्र 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर देंगे यार, लेकिन क्या करते हैं एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए 51 बना रहा है, क्या कर रहा है, कहीं इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ तो नहीं दे रहा है। देखिए पहले आप सबसे क्या करिए, सबसे पहले आप रूल लगाइए, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, यानी कि देखिए अब यूनिट से जोड़ेंगे। यहाँ पे 0 4 0 4 आ गया, 4 1 5, ठीक, देखिए जोड़ने में बहुत समस्या आती है। देखो 0 में 4 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में जोड़ेगी 5, 5 6 हमारे क्या हो जाएगा भाई 5 6 हो जाएगा हमारे 11 की, यही खांसी लग गया 1, ठीक है। अब 2 3 और 1 4 और 4 1 हमारा क्या हो गया 5 हो गया। लो आपका 51 बन गया, डायरेक्टली उसने बना के दिया, कुछ नहीं किया उसने। PANT की क्या करी प्लेस वैल्यू लिख ली, P की प्लेस वैल्यू, A की प्लेस वैल्यू, N की प्लेस वैल्यू, T की प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया और आपका यहाँ पे 51 बन गया। अब से इसी लैंग्वेज आपको कुछ करना ही नहीं, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या DOGS, आपको DOGS दे रखा है, यानी कि D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है, G की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 7 होती है, S की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है। जोड़ लीजिए आपस में, तो 15 4 हमारा क्या हो गया 19 हो गया, ठीक है, ये 19 और ये 19 बना हो गया 38, और 38 और 7 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 38 7 होगा हमारा 45, यानी कि यहाँ पे DOGS का कोड क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, सेम लैंग्वेज से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में 45 दे भी रखा है।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से रीजनिंग का जो आपका चौथा क्वेश्चन है, देखो कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चन हल हो रहा है, बस आपको समझने की कोशिश करना। आप देखिए इसी प्रकार से सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में बाढ़ को, यानी कि WARD, भाई WARD हो क्या, कोड क्या दे रखा 44, यानी कि देखो 4 अक्षर से 2 अंकों में कोड बनना है, कैसे बनना होगा, यानी कि उसकी प्लेस में कुछ कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, देखो जिस प्रकार से आपको वार्ड को यहाँ पे 44 लिखा जाता है, सेम उसी लैंग्वेज में, यानी कि LOAD को 30 लिखा जा रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले वार्ड का आप 44 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो W प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हो भैया W प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, 23 होती है, ठीक है। W प्लस क्या होती है 23 होती है, A की प्लस वैल्यू 1 होती है, R की प्लस वैल्यू 18 होती है, D की प्लस हमारी 4 होती है। अब देखो 44 कैसे बनना होगा, तो आप क्या करिए, इनकी प्लस वैल्यू लिखी, पहला रूल हमारा क्या होता है, इनको जोड़ लो आपस में। तो जोड़ेंगे, देखो 23 से हमारा हो गया 24, तो 24 4 हमारा क्या हो गया 28, और 28 में जैसे ही आप 18 भाई जोड़ दोगे तो 8 8 हो गया हमारा 16, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 8 8 हमारा 16 होगा, 2 1 3 है कि हासिल वाला 4, यानी कि हमारा जोड़ने पे आ रहा है 46, तो आपको कोड दे रखा है 44, तो उसने भाई 46 से 44 कैसे बनाया, तो आप जानते हो 46 में अगर हम लोग -2 कर दें तो आपका 44 बन जाएगा आपका, तो हाँ भाई 44 बनना है। कोड किस प्रकार से बनाया, ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया, WARD की प्लस वैल्यू को लिखा, आपस में जोड़ लिया, आ गया भाई क्या 46, ठीक है, आपस में जोड़ने पे आ गया 46, उसने 2 घटा दिया 44 आ गया, क्योंकि जो आपको 44 कोड दे रखा है। अब सेम इसी लोगों यहाँ पे LOAD है, यानी कि क्या करोगे, LOAD को आप ऐसे लिखेंगे। रूल क्या है, रूल भैया ये है, लॉजिक हमारा ये है कि L की प्लस वैल्यू होती 12, सबकी प्लस वैल्यू लिखो, O की प्लस वैल्यू 15 होती है, A की प्लस वैल्यू 1, D की प्लस वैल्यू 4, सबको आपस में जोड़ लो, ठीक है। 12 15 हमारा क्या हो जाएगा, 12 15 हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। 27 1 हमारा क्या हो जाएगा 28, और 28 4 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 32, जोड़ने पर क्या आ गया, LOAD को प्लस वैल्यू को आपस में जोड़ो, तुम्हारा आ जाएगा 32, ठीक है। सेम लैंग्वेज से जिस प्रकार से हमने 46 में यहाँ पे 2 घटाया, आपका 44 बना, सेम इसी प्रकार से भाई 32 में भी क्या करो 2 घटाओगे, घटाना आपको 2, सबकी प्लस वैल्यू जोड़ोगे 2 घटाओगे तो आपका क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो आपको 30 यहाँ पे कोड दे भी रखा है लोड का, तो आपने लोड का कोड भी इसी लैंग्वेज में निकाल लिया। अब बात आती है भैया यहाँ पे BRIT का कोड कैसे निकालेंगे, यानी कि BRIT का बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखेंगे भाई। BRIT का कोड कैसे निकालूं, तो B की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 2 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18, पूरा खेल यहाँ पे प्लेस वैल्यू पर है, आप आसानी से कर लोगे, मुझे पता आप आसानी से कर लोगे। भाई आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 देखा होगा तो आसानी से क्वेश्चन को बना लोगे, कुछ नहीं करना। जब भी आपका अक्षरों से कोड अंकों बने, बस आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू से डायरेक्टली कोड बनाना है। आज की इस टाइप में बस हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले। अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे भाई, आसानी से कोड बना लोगे आप, ठीक है। भले ही थोड़ा टाइम आपको बनाने में लगे, लेकिन आप कोड आसानी से बना लोगे। तो आपने क्या करी, R की प्लस वैल्यू 18 लिखी, I की प्लस वैल्यू हमारी 9 होती है, आगे पर बस आपको प्लस वैल्यू याद होनी चाहिए, और T की प्लस वैल्यू हमारी होती है दोस्तों 20, ठीक है। आप आपस में जोड़ दी, तो 18 तो हमारा हो गया 20, 20 9 हमारा क्या हो गया 29 हो गया, 29 और 20 हमारा क्या होगा, तो भाई 29 20 होता हमारा 49, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा भाई, 49 तो ले लिया आप सबके, यहाँ पे प्लस वैल्यू जोड़ी आपने, यहाँ पे आ गया 49 आपका, ठीक है। लेकिन आपका इसमें एक लॉजिक होता है क्या, -2 करना, तो जैसे आप 49 में -2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे BRIT का कोड क्या होगा भाई 47 होगा, सेम लैंग्वेज से, जो कि आपको ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन में बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, यहाँ पे 4 अक्षरों से 2 अंक वाले कोड के क्वेश्चन को किया। अब समझिए, अब आपको समझना, आपको यहाँ पे देखो दे रखा है लव, यानी कि दोस्तों LOVE, ठीक है, लव मीन्स प्यार। यहाँ पे देखो लव का कोड यहाँ पे दे रखा है, आपको क्या दे रखा भाई 12 15। अभी तक आप क्या कर रहे थे भाई, बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे थे, 4-5 अंकों से आपको 2 अंकों कोड बना रखा, तो आप क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू को जोड़ के कोड बना ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पे LOVE, भाई इतने 4 अक्षरों से इतना बड़ा कोड कैसे दे रखा है, तो देखो ये भी बनना होगा हमारा प्लेस वैल्यू से, हमने आपको बता रखा है ना भाई, ट्रिक हमारी क्या है, देखिए जब भी आपका कोड अक्षरों से कहाँ बने, अंकों में बने, 1 मिनट देखिएगा, इस पास लिख लें, हाँ, जब भी आपका कोड भाई अक्षरों से कहाँ बनेगा, अंकों में बनेगा, तो उसकी जाहिर सी बात ये प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, V यहाँ पे V है, तो V की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 22 होती है, और E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है। लो भैया कोड बन गया। उसने क्या किया, L की प्लेस वैल्यू, O की प्लेस वैल्यू, V की प्लेस वैल्यू और E की प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया और आपको ये कोड बना के दे दिया। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई इतना लंबा कोड कैसे बनना है, कैसे बनना है, आपको समझ में नहीं आ रहा। उसने भाई कुछ नहीं किया, फिर से समझिए, यहाँ पे LOVE है, ठीक है। L की प्लेस वैल्यू क्या लिखी 12 लिखी, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है लिखी नहीं, जो होती भाई वही लिख रहे हैं। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, V की प्लेस वैल्यू हमारी 22 होती है, और E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है। उसने ना प्लेस वैल्यू जोड़ा, कुछ नहीं किया, उसने बस क्या लगाया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू को जोड़ के यहाँ पे कोड बना रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो उसने 12 15 22 5 को एक साथ लिख दिया एक लाइन में, और आपका यहाँ पे लव का कोड बना दिया। अब सेम इसी लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज क्या आप समझ गए यहाँ पे, भाई जो लैंग्वेज आपने, जो मतलब जो कोड भाषा में आपने इसका कोड बनाया है लव का। अब यहाँ पे देखो हेट है, यानी कि क्या करोगे, HATE को आपने ऐसे लिखा, आपको कुछ नहीं करना है, H की प्लेस वैल्यू को सीरियल से लिख देना 8 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, और E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। बस उसको एक लाइन में लिख दिया, आपका कोड यहाँ पे क्या बन गया 81 20 5। तो 81 20 5 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा दोस्तों, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहते हो भाई ऑप्शन नंबर डी करंट आंसर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे 81 20 तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 दे रखा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन भी ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दबाजी नहीं करनी भाई। कोडिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप जल्दबाजी करते हो जोड़ने घटाने में, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कि हम ही को देखिए,
आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कराए थे। अब प्रेसिडेंट यहाँ पे कितना लंबा वर्ड है भाई, आपको पेपर में आप लिख रहे हो तो जोड़ने में भाई, अब पेपर में आपको तो 1 से 2 मिनट का समय मिलता है, लेकिन आप प्रैक्टिस डेली करोगे तो भाई उम्मीद है तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से जोड़ लोगे, 1 मिनट के अंदर पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको तरीका पता चल जाए तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन और सॉल्यूशन आराम से आसानी से कर लोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस पार्ट को आसानी से समझोगे। 5 के 5 प्रश्न हमारे एक ही तरीके के आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को समझ गए दोस्तों। अब हमारे क्या होते हैं, सिर्फ इसमें अक्षरों से अंकों में कोड जो बनता है वो सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, ठीक है। यानी कैसे क्वेश्चन छूट गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे राहुल है, यानी कि RAHUL, ठीक है। अभी तक कोड कैसे, अभी हमने आज के इस प्रश्न में हमने कैसे किया कि इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ के कोड बना रखा था, ठीक है। अब अभी जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसको क्या किया, जैसे R की प्लेस वैल्यू 18, A की प्लेस वैल्यू 1, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, U की प्लेस वैल्यू हमारी 21, L की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 12, इनको एक साथ लिख दिया, इस प्रकार से कोड बन गया। लेकिन अब आपके एग्जामिनर क्या करेगा, आप क्या करेगा, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाएगा। आप देखो भाई जितनी तरह से क्वेश्चन घुमा ले, आपको अगर पैटर्न और लॉजिक पता होगा तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर लोगे। इसलिए हमने आपको पार्ट 1 में बिल्कुल डीपली से समझा दिया था कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो अब आप क्या करेगा, यहाँ पे राहुल का कोड दे देगा 6 दे देगा, यहाँ पे A का 2 दे देगा, H का 5 दे देगा, अपने मन से 4 3 2 कुछ भी दे देगा वो, ठीक है। और बोल देगा RUL का कोड बताओ, तो भैया कैसे बनाओगे। तो भाई देखो यहाँ पे R की प्लेस वैल्यू तो दे नहीं रखी है, आप क्या करोगे RUL। अब आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे RUL दे रखा है, यानी कि RUL ये हमारे राहुल में अक्षर मौजूद है। तो आप क्या करोगे भाई, R का यहाँ पे कोड क्या 6 नीचे, तो डायरेक्टली आप 6 लिख दोगे। U का कोड यहाँ पे क्या देखो 4, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या L है, तो L का कोड यहाँ पे क्या दे रखा 3 दे रखा, तो भाई RUL का कोड क्या हो जाएगा 6 4 3, यानी कि 6 4 3 हो जाएगा। बस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराना है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के कोडिंग सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग में कोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।